Hello, good morning, students. Welcome you all in your GK class. Let's start with a very good thought, that is, don't complain about yesterday, make a better tomorrow by making the most of today. आज जो आपको बन रहा है, what you are making today, it will help for better tomorrow. मतलब आज अगर अच्छे से पढ़ाई करोगे तो वो आपके भविष्य के लिए काम पे आएगा। ओके, सो और पिछले दिन में मतलब कल जो किया है उसके लिए आप इतना सोचने मत बैठना। डोंट कंप्लेन अबाउट येस्टरडे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 5. Topic is Indian museums. First of all, we have to know what is called museum. मतलब जादूघर जिसको कहते हैं, या फिर संग्रहशालाएँ जो कहते हैं. First of all, the museum is an institution that cares for a collection of artifacts and other objects of artistic, cultural, historical और scientific importance. मतलब ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट्स है, ऐसा कुछ मतलब सामान है, ऐसा कुछ चीज़ें हैं जो कि ना आर्टिस्टिकली बहुत फेमस, जो कि ना कल्चरली बहुत फेमस, जो हिस्टोरिकली बहुत फेमस हुआ था और जो साइंटिफिकली बहुत फेमस हुआ था. उसका एक इम्पोर्टेंस है, उसका एक मायने रखते हैं. तो वही चीज़ को एक जगह पे मतलब सालों साल जो जनरेशन वाइज देखेंगे, जिसका देखभाल करेंगे, मेंटेन करेंगे, उसको एक जगह पे रखना, ताकि हमारे आगे के जनरेशन्स भी देख पाएंगे क्या 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 हुआ था, नहीं हुआ था, सारे चीज़. दैट इज़ एन इंस्टीट्यूशन. जो इंस्टीट्यूशन के माध्यम से ये होती है उसको म्यूज़ियम कहते हैं. ओके, so many public museums make these items available for public viewing through exhibits that may be permanent or temporary. कई सारे जगहों में कई सारे विशेष विशेष पब्लिक म्यूज़ियम्स में इन सब चीज़ों को मतलब सबको दिखने के लिए रखा भी जाता है, और वो परमानेंटली भी है और टेम्पोरली भी है. देखने के लिए खोल दिया जाता है सबको. ओके, जैसे कि कई बड़े बड़े देश नेता जिसके बारे में, लीडर्स जिसके बारे में हमने पढ़े थे, जिसके बारे में हमने सुना भी था बचपन से, जिन कई सारे बड़े बड़े एक्टर्स हो सकता है, तो इन लोगों के बारे में हम बचपन से पढ़ते आ रहे, बचपन से जानते आ रहे, देखते आ रहे. तो उन लोगों को क्या क्या यूज़ करते थे, उन लोग कौन से चीज़ यूज़ करते थे, कहाँ कहाँ गए थे, ये सब उनके जीवन के संबंधित सारे जानकारी म्यूज़ियम में देखने को मिलती है. तो आइए देखते हैं. सबसे पहला, भारत में कई सारे म्यूज़ियम्स हैं, बहुत फेमस है. उनमें से सबसे पहला हम आज बात करेंगे सलारजंग म्यूज़ियम. The Salarjung Museum is an art museum located at Dar-ul-Shifa on the southern bank of the Musi River in the city of Hyderabad, Telangana, India. हैदराबाद में मूसी रिवर जो है उसके साउदर्न बैंक में, मतलब दक्षिण साइड में उसके ये सलारजंग म्यूज़ियम अवस्थित है, जिसका हैदराबाद सिटी में. इट इज़ वन ऑफ द 3 नेशनल म्यूज़ियम्स ऑफ इंडिया. भारत का जो सबसे प्रसिद्ध 3 फेमस नेशनल म्यूज़ियम हैं उनमें से ये एक है. ओरिजिनली ए प्राइवेट आर्ट कलेक्शन ऑफ द सलारजंग फैमिली. एक्चुअली ये एक सलारजंग फैमिली जो हैदराबाद में बहुत प्रसिद्ध था, शायद वो राजा के फैमिली से बिलोंग करते थे, तो उनको कुछ पेंटिंग्स वगैरह था, वो सब यहाँ पे पहले कलेक्शन जमा किया था. इट वाज एंडोड टू द नेशन आफ्टर द डेथ ऑफ सलारजंग 3. ये सालों साल सलारजंग जो थे, 3rd नंबर जो सलारजंग थे, उनके मृत्यु के बाद ये भारत सरकार
के अधीन हो गया। होने के बाद 1951 16 दिसंबर से ही ये नेशनल म्यूज़ियम के तौर पे इसको एक प्रसिद्धता लाभ किया है। ओके, तो अभी एक मिनट, अभी देखते हैं हमारे बुक्स में क्या बोला गया है इस म्यूज़ियम के बारे में। This famous museum is located in Hyderabad. It has more than 40,000 objects that once belonged to the Nizam of Hyderabad between 1899 and 1949. हैदराबाद का जो निज़ाम थे, मतलब जो राजा थे, आई मीन जो अभी सलर जंग बोला है जिनके बारे में, तो उनके यूज़ किया हुआ सारे सामान जो कि ना राज करते थे हैदराबाद में 1899 से 1949 तक, 1949 तक, तो इतने सालों में ये निज़ाम मीन सलर जंग जो चीज़ यूज़ किया था वो म्यूज़ियम में देखने को मिलते हैं। वहाँ पे 40,000 सामग्री है जो देखने को मिलते हैं सभी लोगों को। ये हो गया। अभी चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट म्यूज़ियम क्या है। भारत भवन म्यूज़ियम। भारत भवन इज़ एन ऑटोनोमस मल्टी आर्ट्स कॉम्प्लेक्स एंड म्यूज़ियम इन भोपाल, इंडिया। भारत भवन भोपाल के एक ऑटोनोमस बॉडी है जो एक खुद की, ये भारत सरकार द्वारा नहीं है, इसका खुद का ही एक म्यूज़ियम है जो एक ऑटोनोमस बॉडी है जो ये म्यूज़ियम को देखभाल करते हैं। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड एंड फंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश सरकार जो है, भारत सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार जो है उसके तौर पे ये इस्टेब्लिश किया गया और इसको फंड भी करते हैं, इसको देखभाल के लिए, रक्षण के लिए। द आर्किटेक्ट ऑफ भवन इज़ चार्ल्स कोरिया। ये इस भवन का आर्किटेक्ट मतलब बनाने के लिए जो सहायता की थी उन्होंने, उनका नाम है चार्ल्स कोरिया, मीन्स फॉरेनर था। तो इट वाज ओपन इन 1982 फेसिंग द अपर लेक भोपाल। इट हाउसेस एन आर्ट गैलरी, a fine art workshop, an open air amphitheater, a studio theater, an auditorium, a museum, tribal and folk art, libraries of Indian poetry, classical music as well as folk music। हाँ, ये जो भारत भवन म्यूज़ियम है, इस म्यूज़ियम खोल दिया गया था या फिर इसका इनॉग्रेशन हुआ था 1982 में, जिसका एक फेस, एक साइड, एक अपर लेक के तरफ है, इसके साइड में लेक है और इसके अंदर एक आर्ट गैलरी है, इसके अंदर फाइन आर्ट्स के वर्कशॉप्स के गैलरी है, एक ओपन एयर मतलब खुला आसमान ओपन एयर एम्पी थिएटर है, स्टूडियो थिएटर है, ऑडिटोरियम भी है, ट्राइबल एंड फोक आर्ट का म्यूज़ियम है, देन लाइब्रेरीज ऑफ इंडियन पोइट्री के कुछ बुक्स है, क्लासिकल म्यूज़िक के ऊपर भी कुछ बुक्स है, फोक म्यूज़िक के ऊपर बुक्स है, इन सब चीज़ देखने को मिलते हैं। आइए अभी बुक्स, अकॉर्डिंग टू द बुक्स, दिस म्यूज़ियम वॉज ओपन इन 1982। इट इज़ लोकेटेड इन भोपाल। It has a tribal art gallery which houses a large collection of terracotta figures। यहाँ पे टेराकोटा का भी चीज़ देखने को मिलते हैं। वॉल पेंटिंग्स मतलब दीवार पे पेंटिंग किया हुआ है वो भी देखने को मिलते हैं। वुड कर्विंग वो भी देखने को मिलता है। एंड मेटल स्कल्पचर्स क्रिएटेड बाय क्राफ्ट्समैन इन बस्तार। आप लोगों ने हैंडीक्राफ्ट्स में पढ़े होंगे कि बस्तार जो लोग थे वो लोग क्राफ्ट्समैन थे। बस्तार जो जगह था उन वहाँ के आंध्र प्रदेश में, तो वहाँ पे मेटल के स्कल्पचर्स बहुत प्रसिद्ध है, तो वो मेटल के स्कल्पचर्स भी वहाँ पे देखने को मिलते हैं। ओके, सो नाउ वी विल कम टू द नेक्स्ट डेस्टिनेशन पॉइंट इज़ द पुडुचेरी म्यूजियम। द Pondicherry Museum or Puducherry Museum is an art and history museum located in Pondicherry, India. It is especially noted, ये पौंडीचेरी में अवस्थित है। It is especially noted for its collection of fine lost wax bronzes from the period of the Chola Empire। ये चोला जो डायनेस्टी थे, चोला डायनेस्टी के समय से ये प्रसिद्धता लाभ किया है। यहाँ पे इसके अंदर
जो ब्रोंज की मूर्ति वगैरह रखा गया है उसके ऊपर कुछ वैक्स मतलब मोम के कुछ प्रलेप लगा के कुछ मूर्ति के ग्लेसीनेस लाया जाता है, वो भी देखने को मिलता है। द म्यूजियम्स कलेक्शन इंक्लूड्स 81 चोला ब्रोंज स्कल्पचर्स। इस म्यूज़ियम के अंदर 81 चोला ब्रोंज स्कल्पचर्स है, रैंकिंग एज वन ऑफ द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ चोला ब्रोंजेस। चोला डायनेस्टी का जो ब्रोंजेस है उसमें कहला जाता है कि चोला डायनेस्टी का सबसे ज़्यादा ब्रोंजेस इस पुडुचेरी म्यूज़ियम में अवस्थित है, देखने को मिलते हैं। आर्टिफैक्ट्स फ्रॉम द आर्कियोलॉजिकल डिग एट आर्किमेडो, a Yavana trading port that existed just north of modern Pondicherry in the late 1st century BCE to the 1st and 2nd century CE। मतलब इस जो समय काल था लेट सेंचुरी BCE टू द 1st एंड 2nd सेंचुरी CE, इस टाइम पे ना जो मतलब पौंडीचेरी का जो ट्रेडिंग पोर्ट था उसका नाम था यवना। वो यवना नाम ग्रीक नेम से आया है। तो यवना ट्रेडिंग पोर्ट से कुछ कुछ आर्कियोलॉजिकल सामान, आर्कियोलॉजिकल मतलब कुछ ट्राइबल यूज्ड कुछ सामान, ट्राइबल मीन्स जो आदिवासी लोग जो ये सामान यूज़ करते थे वो सब आमदनी रफ्तानी होते थे। तो वो सब चीज़ों को भी यहाँ पे लाके इकट्ठा करके उसको मतलब म्यूज़ियम पे सजाया गया है, देखने को मिलता है सभी को। तो इस म्यूज़ियम के बारे में क्या बोला है? दिस म्यूज़ियम वॉज फॉर्मरली नोन एज द लॉ बिल्डिंग। ये बिल्डिंग पहले लॉ बिल्डिंग के तौर पे जाना जाता था। इट हाउसेज एन आउटस्टैंडिंग कलेक्शन ऑफ आर्टिफैक्ट्स फ्रॉम द फ्रेंच कॉलोनियल पीरियड एंड एन अर्लियर वर्जन ऑफ द रिक्शाज पोस। चलो हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे बताना था कि पुडुचेरी म्यूज़ियम का जो पिक्चर है मैंने नेट से निकाल के दिया है, लेकिन आपके बुक में जो दिया है वो दैट वाज एक्चुअली ये फ्रेंच कॉलोनी का एक जो फ्रेंच कॉलोनी म्यूज़ियम के सामने ही है, आसपास होगा, तो वो कॉलोनी का पिक्चर यहाँ पे दिया गया है। द प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूज़ियम, छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय is a main museum in Mumbai, Maharashtra. छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय, वस्तु मीन्स सामग्री, चीज़ें, सामान, संग्रहालय मीन्स म्यूज़ियम। तो इसका पहला जो कि न मुंबई में अवस्थित है, छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से अभी जाना जाता है ये म्यूज़ियम को। इसका पहला नाम था प्रिंस वेल्स म्यूज़ियम। इट वॉज फाउंडेड in the early years of the 20th century by prominent citizens of Mumbai। 20th century जो 20 शतक था उसके पहले की ये कुछ मुंबई के जो प्रोमिनेंट सिटीजन्स जो वहाँ पे वसति स्थापन की थी वो लोग वहाँ के ये संग्रहालय को बनाया है विद द हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट। जो महाराष्ट्र सरकार है उसके सहायता पे ही ये बनाया गया है to commemorate the visit of George V, who was Prince of Wales at the time। तो जॉर्ज V जो थे, जो कि ना प्रिंस वेल्स थे, वो इंडिया में आने वाले थे विज़िट के लिए, तो उनके विज़िट के लिए ये एक म्यूज़ियम बनाया गया था एज ए रेप्लिका। तो उसे म्यूज़ियम के मतलब मुंबई मतलब महाराष्ट्र सरकार और वहाँ के जो प्रोमिनेंट सिटीजन्स थे उन सब मिल के ये म्यूज़ियम को बनाया है फॉर विजिटिंग द जॉर्ज V प्रिंस वेल्स। इट इज़ लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ साउथ मुंबई नियर द गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया के एकदम पास नज़दीक ये अवस्थित है जो साउथ मुंबई में आता है। द म्यूज़ियम वॉज रीनेम्ड इन 1998 आफ्टर शिवाजी द फाउंडर ऑफ मराठा एम्पायर। 1998 साल में 1998 के बाद ये म्यूज़ियम पहले द प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूज़ियम नाम से जाना जाता था, लेकिन उसके बाद ये छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से ये इसका नया नामकरण हुआ है। तो आइए देखते हैं क्या बोलते हैं म्यूज़िक के बारे में।
म्यूजियम के बारे में, दिस म्यूजियम वॉज ऑफिशियली रिनेम्ड एज छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय. It is a main museum of Mumbai. It is famous for its great sculptures and miniature paintings. यहाँ पर ये संग्रहालय फेमस किस लिए है? क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा स्कल्पचर्स जो स्थापत्य शैली जो संस्कृति का एक हिस्सा है भारतीय संस्कृति का, वो देखने को मिलता है, और कुछ मिनिएचर पेंटिंग्स यहाँ पे बहुत फेमस है, मतलब है इसके अंदर. Our next destination museum is the National Museum, New Delhi. The National Museum in New Delhi, also known as the National Museum of India, is one of the largest museums in India. Established in 1949, it holds a variety of articles ranging from prehistoric era to modern works of art. It functions under the Ministry of Culture, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ये जो नेशनल म्यूज़ियम है, मतलब जातीय म्यूज़ियम जो है भारत की, वो न्यू दिल्ली में अवस्थित है. इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट म्यूज़ियम, सबसे पुराना और सबसे बड़ा म्यूज़ियम में से एक है. इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1949. 1949 में ये इस्टेब्लिश किया गया था. इट होल्ड्स ए वैरायटी ऑफ आर्टिकल्स रैंकिंग फ्रॉम प्रीहिस्टोरिक एरा टू मॉडर्न वर्क्स ऑफ आर्ट. इस म्यूज़ियम के अंदर हिस्टोरिक एरा जिसको कहते हैं, उसके पहले का भी बहुत सामग्री देखने को मिलते हैं, और अभी के उसी समय से लेके आज तक, मतलब मॉडर्न आर्ट वर्क्स के बारे में भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं बहुत सारी चीज़ सामान. इट फंक्शंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इसका जो काम कारियत होती है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो भारत सरकार, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है भारत की, उसके अंडर है. जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो इसका डिपार्टमेंट है, वहाँ से देखभाल करते हैं इसकी. द म्यूज़ियम इज़ सिचुएटेड ऑन जनपथ. ये जनपथ, दिल्ली में जो जनपथ एक जगह है वहाँ पे अवस्थित है. The blueprint of the National Museum had been prepared by the Gover Committee set up by the Government of India in 1946. ये म्यूज़ियम का ब्लूप्रिंट मतलब प्लान जो है वो बनाया था गौहर कमेटी, जो कि ना भारत सरकार ने सेटअप किया था 1946 में. द म्यूज़ियम हैज़ अराउंड 2 लाख वर्क्स ऑफ आर्ट बोथ ऑफ इंडियन एंड फॉरेन ओरिजिन, कवरिंग ओवर 5000 ईयर्स. 5000 साल पहले से ही यहाँ पे बहुत सारे चित्र मीन्स पेंटिंग्स जो है वो आर्ट्स को इकट्ठा करके कलेक्शन बना के उसको प्रदर्शन किया जाता है यहाँ पे प्रदर्शनी के लिए. साथ में यहाँ पे 2 लाख आर्ट के वर्क्स है, मतलब आर्ट रिलेटेड वर्क्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं. ओके, सॉरी, यहाँ पे बुक्स में क्या बोला है नेशनल म्यूज़ियम के बारे में. इट इज़ ऑल्सो नोन एज द नेशनल म्यूज़ियम ऑफ इंडिया. इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट म्यूज़ियम्स ऑफ इंडिया, established in 1949. It holds a variety of articles ranging from prehistoric era to modern works of art. It functions under the Ministry of Culture, Government of India. हाँ, वही है. नेक्स्ट, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय IGRMS और नेशनल म्यूजियम ऑफ ह्यूमन काइंड ऑफ म्यूजियम ऑफ मैन is an anthropology museum located in Bhopal, India, to present an integrated story of the evolution of man and culture with special reference to India. ये जो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है, इसका नाम है हमारे तदानीन्तन प्रधानमंत्री जी श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नाम से जुड़ी है, नामकरण हुई थी. तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो नेशनल म्यूज़ियम का एक खिताब जीती है ह्यूमन काइंड.
इस म्यूज़ियम के अंदर ना एंथ्रोपोलॉजी म्यूज़ियम कहलाता है इसको। ये म्यूज़ियम के अंदर क्या देखने को मिलता है? प्रेजेंट एंड इंटीग्रेटेड स्टोरी जो लिया गया है, इवोल्यूशन ऑफ मैन एंड कल्चर। भारत के जो आदमी लोग के जो मतलब इवोल्यूशन जो आप लोग साइंस में पढ़ते होंगे, ये विवर्तन जिसको कहते हैं। जैसे कि पहले वो बंदर था, उसके बंदर से धीरे धीरे वो आदमी बने, ऐसे मतलब जो इवोल्यूशन हुआ था इंसान को, तो उसके उसी का जो घटनाएं हैं वहाँ पे देखने को मिलता है। साथ में भारत के कुछ कल्चर्स के बारे में देखने को मिलता है विथ स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। इट स्प्रेड्स ओवर एन एरिया ऑफ अबाउट 200 acres ऑन द श्यामला हिल्स इन द सिटी। जो भोपाल सिटी के अंदर श्यामला हिल्स एक जगह है, वहाँ पे ये 200 एकड़ जगह में ये बनी है ये संग्रहालय म्यूज़ियम को। देन दिस म्यूज़ियम डिपिक्ट्स द स्टोरी ऑफ मैनकाइंड इन टाइम एंड स्पेस। मैनकाइंड्स के जो स्टोरी है, जो टाइम एंड स्पेस, जो टाइम ट्रैवलर, ये सब जो स्टोरी है, ये सब वहाँ पे दर्शाता है, या फिर वहाँ पे म्यूज़ियम में कुछ स्टोरी रखा भी गया है। लोकेटेड ऑन भोपाल्स अपर लेक, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कैन बी एक्सेस्ड आइदर फ्रॉम लेक व्यू रोड और फ्रॉम अनदर रोड नियर डेमोन्स्ट्रेशन स्कूल। ये यहाँ पे जाने के लिए दोनों रास्ता है। एक है लेक व्यू रोड, दूसरा रास्ता है डेमोन्स्ट्रेशन स्कूल। आइए देखते हैं क्या बोलते हैं इसके बारे में। दिस म्यूजियम इज ऑल्सो नोन एज द नेशनल म्यूजियम ऑफ मैनकाइंड। इट इज़ लोकेटेड ऑन द Shamla Hills in Bhopal. This museum was established in 1947. It is spread over 40 hectares and has authentic replicas of Indian tribal dwellings built by the tribal people themselves. तो उसी ज़माने के मतलब पुराने जो लोग थे, आदिवासी लोग थे, उन लोग कैसे दिन गुजरान करते थे, कैसे दिन चलाते थे, वो सब चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलता है। साथ में ये 40 हेक्टर जगह पे अवस्थित है शमला हिल्स में। ओके, सो नाउ आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन पॉइंट इज़ ओके। सो ये 6 हमारा म्यूज़ियम्स हो गया एज़ पर योर बुक। मैंने 6 इंडियन म्यूज़ियम के बारे में बताया है आज के क्लास में। तो अभी आपको मैं कुछ होमवर्क्स देता हूँ। पहला होमवर्क है कंप्लीट योर पेज नंबर 12 and 13 ऑफ योर जीके बुक, एंड नंबर 2 is make a list in a piece of paper of 24 साइंस म्यूज़ियम। एक पेपर लेना है, वाइट कलर हो, वाइट कलर का एक पेपर, कोई नोटबुक का पेज हो, जो भी हो, उसमें 1 2 3 4 करके लिखना। क्या है, कुछ साइंस म्यूज़ियम, भारत में 24 साइंस म्यूज़ियम है। जो साइंस म्यूज़ियम नेशनली इसको रिकॉग्नाइज़ किया गया है, वो साइंस म्यूज़ियम का नाम लिखना है और उसका लोकेशन लिखना है, कहाँ पे उसका कहाँ पे वो लोकेटेड है, कहाँ पे अवस्थित है, वो लिखना है आपको वो पेपर में। अच्छा, उसके साथ साथ मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ, जैसे कि डिड यू नो बोल के यहाँ पे एक कॉलम दिया है बुक्स में। वहाँ पे लिखा है कि सिंस 1941 वैन गॉग्स बेस्ड वर्क द स्टारी नाइट हैज़ बीन हंग इन द म्यूज़ियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में म्यूज़ियम ऑफ मॉडर्न आर्ट करके एक म्यूज़ियम है, जिस म्यूज़ियम के अंदर वैन गॉग्स का सबसे प्रसिद्ध जो पिक्चर है, जो ड्राइंग है,
1941 में जो उन्होंने बनाया, उसका नाम है द स्टारी नाइट, वो वहाँ पे रखा गया है, प्रिजर्व करके रखा गया। यहाँ पे और एक चीज़ भी आपको बताना था। द इजिप्शियंस ममीफाइड द डेड। इजिप्ट जो देश है, जिसको मिस्र कहते हैं, जो जहाँ पे पिरामिड्स वगैरह ज़्यादा देखने को मिलता है, तो वहाँ पे क्या करते थे, वहाँ पे ना वहाँ के जो राजा थे, मतलब जो किंग्स थे, उनको फ़राओ कहला जाता था, फ़राओ। तो उन उन लोग या फिर वहाँ पे कोई भी लोग, वो उस परिवार के सदस्य हो या जो भी हो, तो वहाँ पे उन लोगों को गुजर जाने के बाद उन लोगों को मानना था कि ये गुजरने के बाद ये इसका अंत नहीं हो जाता है पूरी तरह से, ये वापस आएगा बढ़ने के बाद भी। तो इसका आत्मा भटकते रहते, तो वो आएगा वापस। हमारे जो यहाँ के जो देखभाल है, ये देखभाल करने के लिए हमको पूरी तरह छोड़ के नहीं गया है। तो वो डेड बॉडी को क्या करते थे, गुजर जाने के बाद डेड बॉडीज़ को उन्होंने ना दवाई लगाया जाता था, दवाई लगा के कुछ कपड़े में पैकिंग करते थे, दैट इज़ कॉल्ड ममी। ओके, कपड़े से पैकिंग करके, कपड़े में पैकिंग करके एक कॉफिन जैसा कुछ बॉक्स में रखा जाता था उनको। ये पहले के मम्मीज़ आज तक भी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से उसका बॉडी ना पत्थर की तरह बन जाता था। आज भी वैसे ही है, मतलब बॉडी देखने को मिलते हैं, लेकिन वो एज ए पत्थर की तरह बने हैं। लेकिन बॉडी से एक वो जो बॉडी में जो बॉडी ख़राब नहीं हो गया, बॉडी पिघल नहीं गया, बॉडी वेस्ट नहीं हो गया, कुछ बदबू भी नहीं आते उसको। लेकिन ये प्रिजर्व्ड है, प्रिजर्व करके रखता है। तो जैसे कि यहाँ पे बोला है, द इजिप्शियंस बिलीव दैट द डेड नीडेड देयर बॉडीज़ फॉर द ट्रिप टू द आफ्टर लाइफ। ये लोग मरने के बाद फिर से वापस आएगा ट्रिप के लिए, आफ्टर लाइफ, सो दे केयरफुली प्रिपेयर द बॉडीज़ फॉर द जर्नी। तो उन बॉडीज़ को जर्नी के लिए रखा जाता था। दिस प्लेस द बॉडीज़ ऑर्गन इन स्पेशल जार्स। एक कॉफिन जैसा कुछ तो बना के, बॉक्स जैसा, उसके अंदर उसको दवाई लगा के कुछ फिर कपड़े से पैक करके उसको रखा जाता था, प्रिजर्व किया जाता था। और यहाँ पे जो नाउ फाइंड आउट करके जो बुक्स में दिया गया है, वेयर इज़ नेशनल हैंडक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम म्यूजियम सिचुएटेड, नंबर 2 वेयर इज़ वटसन म्यूजियम सिचुएटेड इन इंडिया। ये दोनों क्वेश्चन along with other fill in the blanks you have to fill up and send it in your class group, as well as you have to do this one, this 24 Science Museum name as a GK homework. You have to do and you have to send it in your GK group. Okay, so thank you so much. We have to come to an end. Stay happy, stay safe, and stay well, and keep smiling. We will meet in our next class.